गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSTC सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा बच्चे और सीखना, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों के खेल की विशेषताएं। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि खेल की क्या विशेषताएं होती है। आज हम देखेंगे कि बच्चों के खेल की विशेषता क्या होती है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा जो बालक होते हैं उनमें उनके खेलों में अधिक विशेषताएं पाई जाती है, क्योंकि बच्चों को खेल खेलना बहुत ही पसंद होता है। वे समय समय पर अपना समय निकालकर खेल को खेलते हैं। हम देखते हैं कि अगर बच्चों को विद्यालय में गृह कार्य भी दिया जाता है तो भी वह अगर उसे खेलने जाना है तो वह फटाफट अपने गृह कार्य करके खेल खेलने जाता है, क्योंकि खेल में उसकी विशेष प्रकार की रुचि होती है, जहाँ पर वह अनेक बच्चों से मिलता है, बच्चों का सहयोग करना सीखता है, दूसरे बच्चों द्वारा खेले गए खेल को खेलता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की रुचियों का विकास होने लग जाता है। अब इसमें हम पहली विशेषता देखते हैं। परंपराओं से प्रभावित। परंपराओं से प्रभावित खेल। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं बच्चे आम तौर पर कुछ न कुछ सीखते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं कि परंपराओं से प्रभावित, यानी हमने देखा है कि समाज में परिवार में जो लोग होते हैं उसके द्वारा भी जो बालक होता है वह खेल को सीखता है। बच्चे आमतौर पर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे बचपन में हाथ पैर से क्रियाएं करते हैं, चलना सीखते, चलने के माध्यम से हाथ को उठाना सीखते हैं, खेल को करने की प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं है बालक करता है। और एक परिवार में जब एक बड़ों के द्वारा उन्हें खेल शिक्षा प्रदान की जाती है, खेल बताए जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें नवीन चीजें जोड़कर क्रियाएं करते हैं, ताकि जो बच्चे होते हैं वे विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना सीख जाते हैं, जिनको खेल के अंतर्गत बोला गया है। तो यह किसी जो बालक विशेष का कार्य नहीं होता है, क्योंकि यह प्रत्येक बच्चे खेल को करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड है दिव्यास्पन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि दिव्यास्पन की जो अवस्थाएं प्रारंभ के 10 वर्ष की आयु। अब हम देखिए जो दिव्या स्पन की जो आयु है वह कितनी होती है, 10 वर्ष होती है। इसके पश्चात जो बालक होता है वह क्या करता है, खेल से दूरी बनाने
दूरी बनाने लग जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो छोटे बालक होते हैं वह अधिक खेलते हैं। जब इनकी 10 वर्ष आयु हो जाती है उसके पश्चात उनकी जो खेल में कमी आने लग जाती है, वह अपने आप को खेल से दूर रखने लग जाता है, क्योंकि उसमें दिव्यासन की अवस्था होने लग जाती है। और इस उम्र के जो बालक होते हैं वह दिव्यासन देखने लग जाते हैं, जिसके जिसके कारण उनकी प्रगति में भी बदलाव आने लग जाता है। तो ये था दिव्यास्पन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा है खोजक अवस्था। अब हम देखते हैं खोजक अवस्था। बालकों के खेल का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो जो पहली अवस्था है कौन सी है हमारी? खोजक अवस्था। पहली अवस्था कौन सी है हमारी? खोजक अवस्था। क्योंकि जो बालक होता है उसमें खोजक अवस्था आने लग जाती है। इसके द्वारा हम देखते हैं कि जब बालक द्वारा कुछ चीज को देखता है तो उसको झपटने की या पकड़ने की कोशिश करता है और अपने हाथों की रियाई करता है, जिससे उसमें कौशल का विकास होने लग जाता है। और कुछ समय पश्चात वो क्या करता है? घिस कर चलने लगता है और वह जो जो उसकी बॉल होती है उसको पटकना, चलना, घुटनों के बल चलना, खेलना आदि सीखने लग जाता है, यानी खोजक अवस्था उसमें आने लग जाती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चौथा है खिलौना अवस्था। खिलौना अवस्था। अब हम देखते हैं कि एक वर्ष की अवस्था में बालक खिलौनों से खेलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बालकों को खिलौनों से खेलना बहुत ही पसंद होता है। जिससे 8 वर्ष तक वह बालक खिलौनों से खेलना लगता है और अपनी चरम सीमा पर वह पहुंच जाता है। लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक अपने जीवन को खिलौना ही समझता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो छोटे बालक होते हैं वह खिलौनों से खेलना बहुत ही प्रश्न होते हैं और वह उनके सामने बस खिलौने ही चाहिए होते हैं, क्योंकि छोटे बालक वो देखते हैं कि जो हमारा जीवन, उनका संपूर्ण जीवन खिलौनों में समाहित तो हो जाता है। क्योंकि 1 वर्ष तक का जो बालक होता है वह खेलना खिलौनों से उसे काफी पसंद होता है। तो ये थी हमारी खिलौना व्यवस्था, जिसके द्वारा जो बालक होता है खिलौनों से खेलना आरंभ कर देता है और 2 वर्ष तक वह खिलौनों से खेलना पसंद करता है। खिलौनों से खेलकर ही अपना टाइम बिताने लग जाता है। तो ये था खिलौना अवस्था। अब जो हमारा नेक्स्ट है खेल अवस्था। 5वां है हमारा पॉइंट, खेल अवस्था। अब खेल की अवस्था क्या होगी? सबसे पहले हम देखते हैं 1 वर्ष के पश्चात 1 वर्ष के पश्चात बालक चलने लगता है।
क्योंकि 1 वर्ष के बाद हम देखते हैं बालक चलने लगता है, खेल खेलना प्रारंभ करता है, इसके साथ साथ दूसरे बच्चों के संपर्क में आता है, उनके खेलों को वह खेलना शुरू कर देता है और वह 9 वर्ष तक आते आते उसका खेलों से बहुत दूरी बनाने लग जाता है, क्योंकि उसके बाद बालकों में समझ आने लगती है। समझ आने के पश्चात वह अपने अध्ययन कार्य में मन लगाने लग जाता है, जिसके साथ साथ इसकी जो ये अवस्था होती है इसे शोक अवस्था भी कहा जाता है। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है। नेक्स्ट जो विशेषताएं वे कल हम पढ़ेंगे। बच्चों के खेल की विशेषताएं बताइए। बच्चों के खेल की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मुंह में मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाई रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।